नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके क्लोजेस के बारे में जो आपके एग्जाम के अंदर 3 नंबर के आते हैं। तो आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने आज ये कराया। आपका जो पेपर है उससे पहले करा दिया है ताकि आपको ये पेपर से पहले आप इसको पढ़ लें तो आपके 3 नंबर पूरे प्राप्त हो जाएं। तो हम आपको वो क्लोजेज बताएंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और आपका एग्जाम का जो क्लोजेज है वो आप पूरी तरह से अटेंड कर सको, आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं हो। तो देखते हैं अपन ट्रिक और शॉर्ट, बहुत बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझेंगे, सीधे एग्जांपल से समझेंगे और आपका एग्जाम में एक भी इसका उत्तर गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपने क्लोजेज। तो देखते हैं अपन एक एक बनाना। तो बहुत आसानी से देखो, व्हेन का प्रयोग कब होता है? एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य होता है। व्हेन का कब होता है? एक कार्य का दूसरा कह सकते हैं परिणाम होता है, या एक कार्य के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है तो उसमें व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो अपन दिया है द सन इज राइजेस, द डार्कनेस इज डिसअपीयर। तो देखो पहला जो शब्द है किसके बाद में कौन सा हो रहा है? जो पहले कार्य हो रहा है उससे पहले व्हेन का प्रयोग करते हैं। द सन इज राइजेस यानी पहले क्या हुआ? सूर्य निकला, उसके बाद में क्या हुआ? डार्कनेस डिसअपीयर यानी अंधेरा कम होने लगा। तो इसके आगे क्या? व्हेन का प्रयोग कर देंगे शुरू में। व्हेन द सन इज राइजेस द डार्कनेस इज डिसअपीयर। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ वाक्य के शुरू में व्हेन लगाना है और पहला वाक्य पूरा लिख देना है। अगर ये काम पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है तो ये काम हुआ इसकी वजह से ये काम हो रहा है, यानी पहले का दूसरी इसके काम तब हो रहा है। ठीक है, ये हुआ तब ये हुआ, तो अपन क्या करेंगे? पहले वाक्य के आगे व्हेन लगा देंगे, फिर दूसरा वाक्य लिख देंगे। एक तरह का तो ये। दूसरा देखो होते व्हेन के बिल्कुल सिंपल। दूसरा देखो आई वॉज साइकिलिंग अलोन, जब मैं अकेला साइकिल चला रहा था। आई सॉ ए बियर यानी ये कर रहा था, ठीक है, तब मैंने एक इसको देखा, यानी इसका परिणाम ये है। तो अपन क्या करेंगे? साइकिलिंग अलोन व्हेन आई सॉ ए बियर। देखो क्या हुआ? देखो पहले में तो क्या होता है, पहले का दूसरा उसका क्या होता है? परिणाम। अगर पहला काम हो रहा है जिसकी वजह से दूसरा काम हुआ है तो अपन उसके शुरू में लगा देते हैं। दूसरे में देखो क्या हो रहा था, जब वो साइकिल चला रहा था, वो काम कर रहा था, तभी उसने एक देखा, तब भी उसने ये देखा, तो ये क्या हुआ? दूसरा वाक्य इसका। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन? बीच में व्हेन लगा सकते हैं। तो व्हेन के दो ही प्रयोग है, एक तो वाक्य के शुरू में लगा दो या यहां पे लगा दो। दूसरा देखो व्हाइल का प्रयोग। व्हाइल में क्या होते हैं? दोनों काम साथ साथ होते हैं। देखो क्या है? दे वर स्लीपिंग द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस यानी चोर घर के अंदर घुस चुके थे, जब वो सो रहे थे तभी चोर घुसे, तो दोनों काम साथ में हुए। तो अपने को क्या करना है? व्हाइल शुरू में लगा देना है, ठीक है, और पूरा वाक्य लिख देंगे। पहला कॉमा करके दूसरा वाक्य लिख दो। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, ये व्हाइल का प्रयोग। तो देखो व्हेन का प्रयोग इस तरह से करना है, व्हाइल का प्रयोग एक तरह से इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं हु का प्रयोग। हु का मतलब क्या होता है? वैसे तो कौन, इसका उत्तर होता है जो। ये देखो सब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए, अपने को पहचानना है। तो देखो दूसरे वाक्य में देखेंगे ये जो शब्द आया ही, ये किसके लिए है? द बॉय वॉज अवॉर्डेड। तो अवॉर्डेड तो वर्ब है, या तो ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो ही किसके लिए है? या बॉयज के लिए, यानी सब्जेक्ट रूप में। तो अपन क्या करेंगे? देखो द बॉय का बॉय लिख दो। अब आपको लगाना है हु। द बॉय के बाद में क्या लगाना है? कंजक्शन लगाना है हु। और दूसरा सेंटेंस इस ही को तो हटा ही देना है, दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दो। टॉप्ड द क्लास, और उसके बाद में बचा हुआ पहला सेंटेंस यहां से, ये तो लिख दिया था पहले, बचा हुआ सेंटेंस यहां लिख देंगे। was awarded। ठीक है, देखो हु से बनाना था इस तरह से। अब देखो अगला वाक्य पढ़ते हैं। आई प्ले विद द बॉयज दे वर इन गार्डन। तो दे किसके लिए आ सकता है? एक प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन नहीं आ सकता कभी भी। तो ये दे किसके लिए है? या तो इसके लिए आएगा सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। तो आई के लिए तो आ नहीं सकता, तो ये किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए। वहां अपने को पहचाना है सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या लिखेंगे? आई प्ले विद द बॉयज, उसके बाद लगाना है हु, और ये तो काट देंगे, और उसके बाद पूरा सेंटेंस पीछे वाला वैसा का वैसा ही, वर इन गार्डन।
तो देखो हु से जोड़ना। देखो एक तो सब्जेक्ट के लिए आएगा तो अपन क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कंजक्शन लगा के दूसरा वाक्य पहले लिखना है और फिर बचा हुआ पहला वाक्य बाद में लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट के लिए है तो क्या करना है, पहला वाक्य है जैसे जैसे पूरा उतार देना है, फिर क्या करेंगे फुल स्टॉप हटा के और ये जो शब्द है उसको हटा के हु लिखना है और दूसरा वाक्य पूरा लिख देना है। अब देखो होम का प्रयोग, होम का प्रयोग में आपको क्या करना है, होम आता है दूसरे वाक्य में हिम, हर और मी दिखे तो उसके लिए होम का प्रयोग करते हैं। तो देखो अब ये देखना ये आया किसके लिए, द स्टूडेंट इज जीनियस। स्टूडेंट क्या है, जीनियस है। आई प्राइज हिम, तो ये देखो हिम आ गया, ये किसके लिए आया है, इस स्टूडेंट के लिए। किसके लिए आया है, सब्जेक्ट रूप में। तो सब्जेक्ट रूप में देखो कैसे लिखते हैं, द स्टूडेंट, ठीक है। सब्जेक्ट रूप में कैसे बदलते हैं, अब आप लगाएंगे होम, होम लगा दिया, उसके बाद दूसरा वाक्य पूरा लिख दो, आई प्राइज, और ये हटा देना है, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए है। और फिर बचा हुआ सेंटेंस लिख देंगे इज जीनियस। फिर उसके बाद पूरा बचा हुआ वाक्य यहां लिख देंगे। तो देखो इस तरह से बना सकते हैं। होम का प्रयोग दूसरा सेंटेंस में दें, आई नो मोहन, यू हैव हिम। देखो यहां पर आ गया हिम, तो इस हिम किसके लिए आया है, आई नो मोहन, तो आई के लिए तो आ नहीं सकता, तो ये किसके लिए आया है, मोहन के लिए। तो अपन लिखेंगे आई नो मोहन, ठीक है। उसके बाद बीच में कंजक्शन लगाते हैं होम, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिख दो पूरा, यू हैव गिवन, इसको हटा देंगे योर कार। तो ये अपन उसका देखो हु से इस तरह के दो टाइप और हुम से भी इस तरह के, एक सब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका प्रकार था हु और हुम का। इसके बाद अगला प्रकार देखते हैं हुज का। हुज किसके लिए आता है, हिज आ जाए, हर आ जाए, माई आ जाए, योर आए वाक्य में, उसको हटाकर अपने को बनाना है। तो देखो ये भी सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, गणेश इज एन आईएएस। गणेश एक क्या है, आईएएस। हिज फादर इज ए कारपेंटर। तो ये हिज किसके लिए है, गणेश के लिए। किसके लिए है, गणेश के लिए, यानी ये सब्जेक्ट के लिए। तो देखो वाक्य कैसे बनेंगे, गणेश, अब क्या लगाएंगे, हुज। अब दूसरा सेंटेंस पूरा कंजक्शन लगाने के बाद में क्या होता है, इसको हटा के दूसरा सेंटेंस पूरा, फादर इज ए कारपेंटर। अब बचा हुआ सेंटेंस इज एन आईएएस, इज एन आईएएस। तो देखो ये किसके लिए। अब देखो अगला पढ़ते हैं, आई नो राधा हर डॉटर। तो हर देखो आई के लिए एक प्रोनाउन के लिए दूसरा प्रोनाउन नहीं आ सकता, हमने पहले पढ़े। तो ये किसके लिए है, राधा के लिए। तो क्या लिखेंगे, आई नो राधा, ठीक है। फिर बीच में लगाते हैं, जब ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं और इसको हटा देंगे और दूसरा सेंटेंस पूरा लिख देंगे, हर डॉटर इज ए डॉक्टर। ये आ गया उस। अब देखो विच किसके लिए आता है, इट के लिए। दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, इट। तो देखो द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न। तो ये इट किसके लिए है, वस्तु के लिए, जानवर के लिए। तो यहां पर अपनी वस्तु क्या है, हाउस। तो बनाना उसी तरह से लिखेंगे, द हाउस विच सब्जेक्ट के लिए है, तो पहले विच लगाएंगे, फिर दूसरा वाक्य इज मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद पहला वाक्य इज कॉस्टली। दूसरा देखो, द ब्रांच इज थिन। ब्रांच क्या है, थिन है। यू आर सिटिंग ऑन इट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब वाक्य को देखो इट आया है किसके लिए, यहां है इस ब्रांच के लिए। तो इसको हटाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, प्री पोजीशन रह जाएगा। इस प्री पोजीशन वाला सभी में ही आपको ध्यान रखना है। अगर लास्ट में कहीं प्री पोजीशन बच रहा है काटने के बाद में, तो उस प्री पोजीशन को आगे लाएंगे। देखो कैसे, इसको ध्यान से समझेंगे। तो लिखेंगे द ब्रांच, अब यहां लिखेंगे ऑन, ब्रांच के बाद में ऑन, उसके बाद में लगाना है अपने को कंजक्शन यानी क्लोज विच। फिर दूसरा वाक्य लिखेंगे, यू आर सिटिंग, उसके बाद पहला वाक्य इज थिन। तो इस तरह से आप विच का भी बना सकते हो। विच के लिए इट देखना है दूसरे वाक्य में, और उसके लिए ये सब देखने हैं, उसको हटाकर। और सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट के लिए, वो अपने को देखना है। इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये था उसका और विच का प्रयोग।
इसके बाद देखते हैं अपन वेयर का प्रयोग। वेयर के अंदर दूसरे सेंटेंस के अपन अंदर देखना है देयर, हेयर या देयर होता है लगभग सभी सेंटेंसों में। या क्या मिलेगा आपको? देयर। तो आपको क्या करना है? आई लिव इन द सिटी, ठीक है, वेयर बीच में जोड़ना है वेयर, और इस देयर को क्या कर देंगे? हटा देंगे, आई स्टडी। बस बिल्कुल सिंपल है। दैट का प्रयोग देखो, दैट का प्रयोग कैसे करना है? ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। तो देखो, दिस इज द डॉग, ही किल द कैट। तो ये डॉग के लिए यहां पर ही भी यूज कर सकते हैं। देखो, डॉग के लिए ही यूज किया है, तो लिखेंगे दिस इज द डॉग। जैसे ऑब्जेक्ट वाला रूप है उसी तरह बनाएंगे, डॉग, इसको काट देंगे और यहां यूज करेंगे दैट, और दूसरा सेंटेंस पूरा लिख देंगे, किल द कैट। ये सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट वाला अपन बाकी सब में सब्जेक्ट वाला जो नियम लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं, जैसे हु में लगाया था वैसे। तो दैट का आ जाए तो उसी तरह बनाना है। क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर दैट लगेंगे, फिर दूसरा वाक्य पूरा लिखेंगे, फिर बचा हुआ पहला वाक्य यही लगाएंगे। उसके बाद देखो व्हाई, दिस इज द रीजन, ठीक है, तो ये लिखेंगे दिस इज द रीजन व्हाई she refused the offer। देखो ये लिखा है, यह कारण था जिसके लिए उसने क्या किया? यह कारण था जिसके लिए उसने क्या कर दिया? उसको रिफ्यूज कर दिया। यानी इसका कारण बताने के लिए इसका ये नतीजा था, मतलब ये क्यों किया, इसके कारण ये था। तो अपन क्या करेंगे? उसमें वाई का प्रयोग कर देंगे। तो सिंपल से थे, जो आपके मेन एग्जाम के इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे अपने कर लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। धन्यवाद।